देखो भाई, टैगोर जी ने क्या कहा उसे बाद में समझेंगे। टैगोर जी की बात माननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि टैगोर जी अंग्रेजों के राज में खुश थे। अंग्रेजों के राज में कौन खुश होगा? जो अंग्रेजों के साथ होगा। टैगोर जी को पुरस्कार ही मिल रहे थे। टैगोर जी ने जनगण मन तब लिखा जब कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस की स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। कांग्रेस का अधिवेशन था, अंग्रेजों के राजा वहां आए हुए थे और उनकी प्रशंसा में यह गाना गाया ही गया था। अब टैगोर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो भारत माता को, भारत के लोगों को समर्पित है। तो भैया, इसका मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। चैट जीपीटी हमें समझा रहा है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इस देश के जनगण का नायक। जनगण, इस देश के जनगण। इस देश का जनगण कौन है? हम लोग, जनता। हमारा नायक कौन? हम खुद ही। भाई मतलब, हिंदी तो हमने भी पढ़ी है, संदर्भ सहित व्याख्या हमने भी की है, साहित्य हमने भी पढ़ा है। जबरदस्ती का मीनिंग चैट जीपीटी भी दे रहा है और टैगोर साहब ने भी दिया, और हमारे देश के महान विभूतियों ने इस गाने को राष्ट्रगान भी बना दिया। देखो, जब तक राष्ट्रगान है, सम्मान करना है, करेंगे, परंतु सवाल भी उठाएंगे। ठीक है, इस देश के जनगण का नायक। इस देश के जनगण का नायक तो कोई और होगा ना। कौन है वो? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम है। भारत का भाग्य लिखने वाला कौन है? जॉर्ज पंचम, अंग्रेज। भारत भाग्य विधाता, जन गण मन का अधिनायक, जय है तेरी जय हो। कौन है भैया वो? जनगण मन से अलग है क्या वो? कि जनगण मन ही है? जबरदस्ती के मीनिंग जो है निकाल के दिए गए हैं। इस गाने में साफ साफ दिख रहा है कि जन गण मन, हमारे देश के जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, जिनका मन है, उसके नायक तुम हो। तुम कौन? अंग्रेज। नहीं तो कौन है? मतलब श्री राम है, हनुमान जी है, भोले बाबा हैं, कि हम खुद हैं? ऐसा तो नहीं लिखा। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता तुम हो, यानी हमारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि तुम अंग्रेज हो, तुम हम पर राज कर रहे हो। सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है, और इसी मीनिंग को लेकर ये गाना लिखा गया था। अब बाद में उल्टी सीधी बातें उन्होंने कर दी। बातें करने में क्या ही जाता है? उस समय ना तो मीडिया था, ना बहस करने वाले थे। कांग्रेस की ही पार्टी थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, सब कुछ कांग्रेस का था भाई। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी और हम भावनाओं में बह गए और इसको राष्ट्रगान बना दिया। वंदे मातरम को नहीं बनाया राष्ट्रगान। कमाल की बात है। इस गाने में अगर पूरा जनगण मन, गिव कंप्लीट जन गण मन सॉन्ग इन हिंदी, ठीक है, पूरा गाना भी आप देखोगे ना, तो मतलब हद है यार, जबरदस्ती का मीनिंग चिपकाया जा रहा है। गाना गाने में अच्छा लगता है तो कुछ है। पहली लाइन देख रहे हो ना, जन गण मन, जनता, यहाँ के लोग, यहाँ का मन, उसके अधिनायक तुम हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता कौन है भैया जिसकी जय हो रही है? उस समय पर कांग्रेस के अधिवेशन में कौन है बताओ? उस समय कॉमन सेंस घास चरने चला गया क्या? पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। किसकी जय? अंग्रेजों के गुलाम थे हम। हमारी जय कैसे गाई जा रही थी कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां पर जॉर्ज पंचम थे? जनगण मंगलदायक, तुम मंगलदायक हो, तुम्हारी जय हो, तुम भारत भाग्य विधाता हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मेरे को तो फिट ही नहीं बैठ रहा दिमाग में। आप कहोगे मैं समझना नहीं चाह रहा हूं, भाई मुझे कोई समझा दो। कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस के राज में भारत के लोग दुखी हैं, टैगोर साहब खुश हैं, कांग्रेस का अधिवेशन है, ये गाना गाया जा रहा है, जॉर्ज पंचम के लिए गाया जा रहा है, 1911 में बनाया गया। इसका कहीं से भी संदर्भ सहित व्याख्या मेरे को तो दिमाग में फिट नहीं बैठती है। मैं माफी चाहूंगा। जय सनातन, वंदे मातरम।